है जी, मेरा बाप नहीं है। 5 साल हो गए मेरे पिताजी गुजरे, मैंने मेहनत करके दिन रात मेहनत की, मंडी में पल्लेदारी करता हूँ जी, बोरियां ढो ढो के बनाया मकान जी। ठीक है, अब मैं बना पाऊंगा? आज मैं नहीं बना पाऊंगा जी बाबूजी। मैं भाई साहब मैं क्या बोलूँ आपको, हम बोल ही नहीं सकते यार। हमारे साथ जो हो रहा है ना, जिसने हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब ऐसे कई बार दिल तो करता है फांसी का आगे मर जाओ। मजाक नहीं कर रहा मैं। हमारे सिरसा के मेला ग्राउंड में इस वक्त मैं हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें, नगर परिषद की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर मैं इन लोगों की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा जो अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को टूटते हुए देख रहे हैं। माता जी क्या कहना चाहोगे? नगर परिषद पंचा चला रहे जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब शुरू में हम बना रहे थे, जब हमें क्यों नहीं रोका है? जब हमें बिजली पानी मीटर सब कुछ क्यों दिया, हमारी सड़क क्यों दिया है? हाउस टैक्स हमसे क्यों लिया? अब हमारा क्यों तोड़ रहे हैं? कीमत गिर देती, हम कीमत देने के लिए तैयार थी, हमारे तोड़ क्यों रहे हैं? जो भी आज का रेट से ले लेते हमसे, हम नगद दे सकते तो नगद देते, नहीं तो हम किस्तों में देते हैं, जगह हमारे नाम कर देते। तोड़ने से क्या कोई फायदा मिला? हमारी बददुआई लगेगी उनको। नहीं, कोई नोटिस वगैरह दिए थे क्या इन्होंने आपको? नोटिस 7 दिन का दिया था जी, दिया था 7 दिन का। 7 दिन में व्यवस्था कहाँ कर लेगा आम आदमी? ये बताओ, हमारे कोई बाप दादा की रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी पड़ी है क्या? हम उसमें रह लेंगे जाके? कैसे रोटी कमाएंगे? ये बताओ। 20 साल से जो बंदा रह रहा है वो कहाँ जाएगा? एक बात बताओ, पाई जोड़ के बंदे ने दिहाड़ी करके मजदूरी करके ये बनाया और ये तोड़ दिया गया है। इसके बाद बंदा कहाँ जाएगा? मेरे वर्ग का जो दिहाड़ी कर रहा है, मेरा तक मकान आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने अब बनाया है, मैं कहाँ बाजूंगा? मेरे अंदर क्या रहा है? मैं तो टूट गया, खत्म हूँ मैं तो। मैं कहाँ जाऊँगा? राजनेता कोई किसी का नहीं है, सभी अपनी पार्टी ये बनाते हैं। वोट क्यों बनाया है? सबसे पहला वोट क्यों बनाया है? टैक्स क्यों लेते हैं? ये मकान हमारा है, टैक्स जब ही भरते हैं, पानी का बिल जब ही देता है कोई ना कोई। जब हाँ भी ये चीज़ हमारी है, हम जब भी भर रहे हैं, रह रहे हैं, ब्याज तक दे रहा है बंदा, तो क्यों ले रही है ये चीज़? है सरकार का फायदा क्या है? हाँ जी, अब पूरे सिरसा में ये पीले पंजा कार्रवाई सिर्फ मेला ग्राउंड में ही हो रही है, 4 नंबर गली में। ये सभी जानते हैं सिरसा सारा 80% कब्जे में है। सामने एक ही ये कोना छट है भी, यहाँ गरीब रहते हैं, इनको यहाँ से घर से बचाओ। बहादरा बाजार कब्जे में, पूरा मार्केट आधा कब्जे में, ठेठ मोहल्ले का ऊपर से नीचे का उनको भी हटाने का सुनवाई आ रहा है, भाई नीचे वाला उठाया जाएगा। ये भैया हमको 50 साल हो गए रहते। ये जो खाली जगह दिख रही है ना पीछे, ये 2003 में हमारे मौके पे सारे मकान थे। 2003 में चौटाला सरकार में बिके थे ये, हम सारे यहीं मौके पे मकान में थे, हम छोटे खुद खेलते थे यहाँ। ठीक है, उन्होंने ना इस्तला किया, उन्होंने और सरकारों ने कभी नोटिस नहीं दिया, और सरकारों ने ये नहीं कहा ये अवैध है, भाई यहाँ मत रहो चले जाओ। सारी सुविधा इन सरकार में, टैक्स तक हम पीछे से भरते आ रहे हैं, बिजली बिल हर एक चीज़, नेटेशन सीवर वगैरह पानी का सारा बिल देते हैं। हम ये कहते हैं चल मानते हैं हम पे रजिस्ट्री नहीं है, अवैधी कहलाएगा, हम कब्जे में बैठे हैं, हम खुद कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं 20 साल पीछे 30 साल पहले ही इस्तला हमको क्यों नहीं किया? 10 साल पहले ही कह देते भी आप अवैध हो, आपको सुविधा नहीं मिल सकती, वोटर आईडी आपकी कैंसिल की जाती है, पानी कैंसिल की जाता है, 2-4 साल में आप अपना व्यवस्था कर लो। हम खुश ही होके जाते हैं, ये हम नाराजगी नहीं थी, खुश होके जाते। अभी भी नोटिस पे हमने जितनी भी जहाँ भी गए टाइम लेने के लिए गए, डीसी के पास, चेयरमैन के पास, नागसैनी के पास, भाई हमको थोड़ा लीव दियो, हमको किराए पे मकान नहीं मिल रहा है गर्मी में, भाई हमको एक बार अचानक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा हमको समय दिया जाए। समय के पीछे लड़ रहे थे। मेरा नोटिस दिखा देता हूँ आपको। नहीं साहब, कितने मकान ये तोड़ रहे हैं? मकान तो लगभग इन्होंने 4-4 मकान कह के 4-4 कह के ये बदलते ही जा रहे हैं जी। कमेटी के अंदर नक्शे क्यों जमा करा रखे हैं? हाउस टैक्स ले रहे हैं हमारे से, किस बात के ले रहे वो? जो उनको जगह नहीं देनी थी, कमेटी में नक्शे में बना रखे हमारे हर चीज, हाउस टैक्स बिल सारा हमारा कुछ नाम है। 3-3 बार तोड़ के बना दिए। पहले कहाँ गई थी सरकार लेने वाली? पहले बिल्कुल इतने डोंगे पे भरे, हमने भर्ती करके तब बनाए। अच्छा, पहले यहाँ पानी भरा रहता था क्या? पानी भरा रहता है पहले। अच्छा, ये सारा एरिया पानी भरा रहता था। आप चल के देखो मेरे घर में, एक 10 फुट नीचे गया मेरे में। पहले कच्चा बनाया था, फिर धीरे धीरे भर के भर्ती, अब पक्का बनाया है, अब छत पक्की करी है। नहीं, कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि अगर आप पक्के कब्जे बना रहे हो तो कल को टूट देगा? कोई ऐसा महसूस नहीं? किसी ने भी नहीं बताया हमें, किसी ने नहीं बताया हमें, किसी ने भी। और मेरे हिसाब से अपने लाखों रुपए की पूंजी लगा दी होगी। कमेटी में हमारे सब फार्म वगैरह जमा करा रखे, बोला तुम्हारी रजिस्ट्री होगी, लाल डोरे में है। ये मकान चढ़े हुए हैं सरकारी, अभी मकान सारे उसमें चढ़ रहे हैं हमारे कमेटी के अंदर। क्या बोलते जी कमेटी में? पक्का करके देंगे आपका
वो डाल देंगे, किस्त डाल देंगे हर महीने की, आप किस्त भर देना। इस वजह से हमने बना लिया। नक्शे में कमेटी के द्वारा नक्शा हमारे मकानों को देखोगे ना, आज से 25-30 साल पहले का दिखाएगा, जब हमारे कच्चे थे। 30 साल पुराना बिल पड़ा है वो नक्शा में दिखाएगा कमेटी में। जब हम अवैध हैं तो कमेटी में क्या कर रहे हैं हम नक्शे के अंदर, ये बताओ। हम तो प्रशासन से ये पूछते हैं, जब हम अवैध है तो कमेटी में ये रिकॉर्ड में कैसे चढ़ रहे हैं हम? हमको वहीं जवाब दिया जाता, वहाँ को रिकॉर्ड पे नहीं चढ़ाया जाता, हमारे से ना सुविधा दी जाती। हम तो वहाँ राज्य थे चले जाते, हमको सुविधा नहीं मिलती, यहाँ से और कहीं चले जाते। अब आप मौके पे खड़े हो, पानी प्यास लगेगी, मैं पानी पिला दूंगा तो आप 10 मिनट और रुकोगे यहाँ, नहीं पानी मिलेगा तो आप और कहीं जाओगे नहीं जाओगे ना, ठीक है। 2000 मुझे ये पता है 2029 में भविष्यवाणी है, भाजपा साफ दिख रही है यहाँ से, हरियाणा से जा रही है, यहाँ से गरीबों पे तानाशाही कर रहे हैं। यहाँ पे पानी दे दिया, टैक्स दे दिया, बिल दे दिया, सब कुछ दे दिया यहाँ पे, जब भी तानाशाही कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला था कि एक भी किसी को मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। हम खुश थे, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, रोजगार लेकर आएंगे। हमको क्या पता था गरीब को खड्डे में गेर देगा, घर से निकाल गए। एक ही आप ही आए हो पत्रकार हमारा दुख दर्द देने के लिए, बाकी कोई नहीं आया सर। एक आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक आप ही दुख लेने आए हो। हमारा रिकॉर्ड से हमको खत्म ही कर देंगे, गरीब नक्शे में से खत्म कर देगा। इंडिया में गरीब दिखेगा कौन? हमको पता नहीं कहाँ फेंकेगा वो। मेरा बाप नहीं है जी, मेरा बाप नहीं है। 5 साल हो गए मेरे पिताजी गुजरे, मैंने मेहनत करके दिन रात मेहनत की, मंडी में पल्लेदारी करता हूँ जी, बोरियां ढो ढो के बनाया मकान जी, ठीक है। अब मैं बना पाऊंगा? आज मैं नहीं बना पाऊंगा जी बाबूजी, मैं बना ही नहीं सकता। हमारा 20-25 साल भर के भी शायद ही रह पाऊँ, पीछे चले जवाब आंखों के सामने आशियाना टूट रहा आपका ये। बहुत भाई साहब, मैं क्या बोलूँ आपको, हम बोल ही नहीं सकते यार। हमारे साथ जो हो रहा है ना, जिसने हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा। हम मतलब ऐसे कई बार दिल तो करता है फांसी खा के मर जाओ, मजाक नहीं कर रहा मैं। हमारे वार्ड नंबर 13 से भाजपा अंदर ही जहर खा के मर जाए, लेकिन वही बात है, किसको सुनाए दुख? कोई सुनने भी नहीं आता। जो आता है ना यहाँ पे मजाक उड़ा के चले जाते हैं, सच बता रहा हूँ। जो भी आता है ना यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर आता है, ये तो अवैध जमा बेअंती की, अगला ये नहीं पूछता अभी तुम कितने साल से बैठे हो, तुम्हारे पास क्या क्या फार्म है, क्या क्या है, क्या सरकार ने सारा कुछ दिया हमको, हाउस टैक्स हम भर रहे हैं। जब हमारे को पहले ही ना देते ये सुविधा, ना लेते हमारे को ये सब चीजें, क्यों लिया हमारे से ये सब चीजें? जब हमारे को ना ये सब ना बताते ना, और अब दोबारा बन भी नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा भाई साहब, कोई नहीं बना पाता। घर बनाना कोई आसान बात तो नहीं है, गली में पड़ा है। उनके लिए तो 2 मिनट का खेल है जी। वो तो आते हैं, आधा घंटा लगाते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हमने बनाया बाबूजी 1-1 महीना 2-2 महीना यहाँ जाग के 1-1 ईंट, पता नहीं पहले थोड़ा सा 1 दीवार खड़ी करी, 2 दीवार धीरे धीरे करके बनाया, ठीक है। हम जानते हैं पहले कच्चा था फिर पक्का बनाया, बहुत मेहनत से बनाया भाई साहब। नहीं होती जी, मकान कहाँ से बन जाएंगे? सर यहाँ पे मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे वोट क्यों बनाए, वोट क्यों लिए ये बताओ आपने? पहले यहाँ तो वोट बनाते नहीं, यहाँ से वार्ड नंबर 13 से हमने कट्टर बीजेपी को जिताया। बीजेपी का पार्षद है हमारे मनीष जी, वार्ड नंबर 13 से। आपके पास सर फिलहाल तो आए नहीं यहाँ पे हमारा दुख दर्द देने के लिए, देखने के लिए। उनको आना चाहिए था दुख दर्द देखने के लिए, हमने उनको वोट दिया, हमने उन्हें जिताया। पार्षद का हक है यहाँ दुख दर्द देखने के लिए आना, ठीक है। एक आप ही आए हो जो हमारा दुख दर्द सुनवाई कर रहे हो। एक बार भी नहीं आए भाई साहब, कभी एक बार भी ये भी पूछे नहीं आया कि अभी हमारे को कोई रास्ता तो दिखाने वाला आदमी हो। हम लोग मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, हमको ये तो बता सके अभी ये रास्ता है, ये रास्ते में चलो भाई। एमसी होने के नाते उसका फर्ज बनता है अभी साथ में चलना हमारे, लेकिन वो कभी नहीं चला जी। मेला ग्राउंड में इस वक्त मैं हूँ और पहले मैं आपको यहाँ के सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। और आप देखेंगे नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर अवैध पक्के कब्जों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। और जिन लोगों ने यहाँ से पाई जोड़कर अपने मकान खड़े किए थे, उनके लिए बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने खाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।